Hello students, welcome to Skillsverse. In this tutorial, we are going to learn about advanced boss base feature, right? हम आज के लेक्चर में एडवांस बोस फेस फीचर के बारे में जानेंगे कि एडवांस बोस फीचर में क्या होता है, यानी एक्सट्रूड करेंगे तो एक्सट्रूड में जो एडवांस फीचर आते हैं वो क्या क्या हम कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। ठीक है। रोटी और हो जाए। ठीक है, फीचर में गए और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको ट्रिम कर लेंगे, थोड़ा सा सही रहेगा ये पार्ट। ठीक है, देखा। अब इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं कुछ इतना तक। दिख रहा है, हमने ये पार्ट बनाया। हाँ। अभी हमने पिछले लेक्चर में रेफरेंस प्लेन के बारे में देखा था। ठीक है, हम्म। रेफरेंस प्लेन के लिए मुझे इस प्लेन से रेफरेंस लेना है। मैं यहाँ जाके प्लेन ले लेता हूँ एक एक साइड पे। ठीक है, अब क्या हम्म। करेंगे, इसके ऊपर स्केच करेंगे। ठीक है, एक ऐसा कुछ स्केच कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, हम्म। सॉरी सॉरी, मैंने जो स्केच किया ना, इसको मैंने उस पे ले लिया। इसको स्केच को कट कॉपी नहीं कर सकते? कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को पता है, लाइक अभी आप प्लेन पे बनाना था ना आपको। हम्म। ठीक है, हम्म। अब आता है एक शूट पे। अब ये स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हम जस्ट नॉर्मल ब्लाइंड देखे थे और मिड प्लेन देखे थे, ये देखा था हमने दो चीज, और ये फ्रॉम में नहीं देखा था। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? हम्म। आ रही। हम्म। अभी जो हमने देखा था, एक तो डायरेक्शन में देखा था मिड प्लेन, और डायरेक्शन में ब्लाइंड देखा था। ठीक है, हमने ये नहीं हम्म। देखा था, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमने देखा नहीं है। ठीक है, वो वर्टेक्स वो सब हाँ, चीज है ना। वो सब हम आज क्लियर करेंगे। हम्म। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो हम फ्रॉम दिख रहा है, जब एक्सट्रूड में से स्टार्ट करते हैं तो फ्रॉम आ रहा है, दिख रहा है ना। फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से, हम्म। कहाँ से आप इसको एक्सट्रूड करना चाहते हो। ठीक है, हम्म। तो इसमें सबसे डिफॉल्ट जो सेट होता है ना, वो स्केच प्लेन लिख के आता है। ठीक है, यानी जो हम स्केच किए हैं वहीं से आता है हम्म। हमारा। हम्म। ठीक है, तो अगर हम्म। एक सेकेंड होल्ड करना है, एक सेकेंड।
सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है हमारा स्केच प्लेन है ना। अब देखो हम्म। स्केच प्लेन के अंदर भी यहाँ तीन चीजें हैं, है ना। सबसे पहला सरफेस, स्केच प्लेन, वर्टेक्स। सरफेस, वर्टेक्स और ऑफसेट। ठीक है, हम तीनों के बारे में आज जानेंगे। तो स्केच ओके। प्लेन के बाद हम दूसरा देखते हैं सरफेस प्लेन। ठीक है, सरफेस फेस या प्लेन, किसी एक प्लेन से या सरफेस से या किसी एक फेस से। ठीक है, अगर कह रहा है कि हम्म। आपको एक्सट्रूड करना है, कहाँ से एक्सट्रूड करना है, आपको सरफेस से करना है। किसी एक सरफेस से, इस सरफेस ले लो, इसके सरफेस ले लो, इसके सरफेस ले लो। ठीक है, या फिर आपका कोई हम्म। प्लेन हो, हम्म। जैसे ये प्लेन है, कोई और प्लेन हो, दूसरा हमने प्लेन लिया उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ एक आ रहा है रेक्टेंगल, अगर तुम देख पा रहे हो, ये वाला चीज दिख रहा है। हम्म। अगर इस पे क्लिक करेंगे हम, एक सेकेंड। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे, देखो उसके बाद जिस फेस से हमें एक्सट्रूड करना है उस पर क्लिक किया, देखो दिख रहा है हम्म। एक्सट्रूड हुआ। अभी देखो हमारा डायरेक्शन जो है वो इधर जा रहा है, दिख रहा है ये। हम्म। देखो एक्सट्रूड कहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, सरफेस प्लेन से, है ना। प्लेन हमने दे रखा था किस प्लेन से, तो इस फेस के प्लेन से, यानी हमने फेस सेलेक्ट कर रखा था। सरफेस, फेस और प्लेन, किसी एक में क्लिक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने जो एक्सट्रूड किया वो हमारा स्केच जो है, इस प्लेन पे हमने एक प्लेन लिया था, प्लेन पे बनाया था, लेकिन एक्सट्रूड कहाँ से हो रहा है, तो इस फेस से हो रहा है। कितना एक्सट्रूड हो रहा है, देखो जितना एक्सट्रूड हम करना चाहें उतना एक्सट्रूड हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हम्म। अब यहाँ पे अगर इस फेस के जगह कोई और फेस सेलेक्ट करेंगे तो इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ क्लिक करके हम क्या करते हैं, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, देखो दिख रहा है। तो ये इस फेस हाँ। से अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन करूँ, देखो देख पा रहे हो, इस फेस हम्म। से क्या कर रहा है ये, एक्सट्रूड स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, थोड़ा कम रखते हैं, ओके करते हैं, देखो दिख रहा है। हम्म। अगर तुम देखो तो जो हमने स्केच बनाया था यहाँ पे इस प्लेन में बनाया था, ऊपर। हाँ, लेकिन हाँ। एक्सट्रूड कहाँ से किया, तो इस फेस से हमने 50 60 नीचे से। जितना भी हमने एक्सट्रूड किया। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये दिख रहा है, ये मर्ज हो गया, मर्ज समझ रहे हो। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये पूरा एक ब्लॉक सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये देखो ये पूरा ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में जुड़ गया है, दिख रहा है। अब क्यों, हम्म। मैं दिखाता हूँ। हम्म। मैंने एडिट किया, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज रिजल्ट का, देखो अभी मैं मर्ज रिजल्ट पे अनटिक किया, ओके करता हूँ। अब देखो, एक सेकेंड, राइट क्लिक करता हूँ, शायद ये फीचर अभी, ये क्या होता है, दोनों मर्ज होता है। ठीक है, शायद अपडेट कर दिया हो 2024 हम्म। वाले में। 2020 से पहले वाले में क्या था ना कि दोनों पार्ट अलग अलग हो रहा था, अब ये ऑटोमेटिक शायद ले ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैंने दूसरे को, तो लाइक मतलब अच्छा है ना कि अगर हाँ मर्जी हाँ है हाँ तो। हाँ, नहीं सही है, अच्छा है, ठीक है। हम्म। अब आगे आते हैं दूसरे पे। हमने ये देख लिया, किसी भी फेस पे किसी भी प्लेन से हम क्या कर सकते हैं, एक शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये हाँ लाइक बोलो। अभी तो बहुत सिमेट्रिक सिमेट्रिक हमने स्केच बनाया, अगर थोड़ा सा जैसे स्प्लाइन बनाएंगे हाँ फिर वो कैसे होगा, लाइक क्योंकि ऑलरेडी सरफेस काफी अनइवन है, हाँ, तो वो होएगा स्केच एकदम होगा, यानी कहने का एक बारी। मतलब, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, कहने का मतलब अगर हम एसपी लाइन लेके हाँ। बनाते हैं, ये कहने का मतलब ना। कुछ। हाँ। चलो, हाँ। तुम्हारा डाउट को भी लाइक क्लियर कर नॉट देते लाइक हैं। अ प्रॉपर सॉलिड मतलब। ठीक है, स्केच पे जाते हैं, एडिट स्केच करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं, कुछ तुम्हारे हिसाब से देखते हैं। ठीक है, हम्म। सही है। हम्म। अब जाते हैं इसको, देखो अभी ये एरर आ गया होगा बोस के अंदर, मैं देखता हूँ ये काम करेगा कि नहीं। देखो दिख रहा है, हम्म। हमने जैसा स्केच किया था वैसा, ये राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं, देखो
तो बेसिकली हमने उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने पहले प्लेन सेलेक्ट किया। हाँ, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको यहाँ से ले लेते हैं। देखो लो, अब तुम्हें आइडिया हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखो, जो हमने बनाया था ये स्केच, है ना, ऐसा बनाया था, हुँ। ऐसा तो स्केच ये बनाया था। स्केच तो हाँ, हमने लेकिन उस ऊपर वाले सरफेस से प्लेन बनाया पे था। बनाया था ना? देखो, यही चीज़ मैं बता रहा था। अभी हमने सरफेस फेस से मैंने इसको सेलेक्ट किया, बनाया यहाँ था इस प्लेन पे, लेकिन हमने जो एक्सट्रूड किया वो कहाँ से किया, इस प्लेन से किया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ, डिलीट हाँ। करता हूँ। ये लो तुम्हारा, दिख रहा है, रिवर्स डायरेक्शन करो। हुँ, हुँ। समझ गए? देखो, समझ गया, इस प्लेन से अब एक्सट्रूड हुआ है। मैं वही चीज़ बता रहा था। समझ गया। ठीक है, हुँ, हुँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास में। मतलब इसके बाद प्लेन देख लिया हमने, किसी भी प्लेन को सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम उसी शेप उसी साइज का हम ले सकते हैं। दिख रहा है? देखो, कर्व में ही हुँ, हमारा वो साइज बन गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, नेक्स्ट आता हूँ नीचे वर्टेक्स। वर्टेक्स में पिछले लेक्चर में हुँ। बताया था, वर्टेक्स क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, यानी वो पॉइंट जहाँ से तीन चार लाइन क्या हो रही है, जुड़ रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये तीन, जैसे ये पॉइंट हो गया, हुँ, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा वर्टेक्स आता है। सेंटर पॉइंट यहाँ से मिड पॉइंट नहीं आएगा, तुम्हारा वो पॉइंट जहाँ तीन चार लाइन एक साथ एक जगह पे जुड़ रही हैं। ठीक है, हुँ, अब देखो, मैं वर्टेक्स क्लिक किया, अब मैं वर्टेक्स पे यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। देखो, दिख रहा है? तो इस वर्टेक्स के रेफरेंस से देखो, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफसेट ले रहा है। ठीक है, कितना का ऑफसेट चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए या उस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में चाहिए। अब मैं इस वर्टेक्स हुँ, को हुँ, मैं इधर भी लूंगा तो ये प्लेन ले लेगा, इधर लूंगा तो ये वर्टेक्स के प्लेन के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, अभी वर्टेक्स के हिसाब से काम कर रहा है। समझ रहे हो? इसमें कोई डाउट? हुँ। नहीं, ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अगर हम कोई और वर्टेक्स सेलेक्ट करें तो? इसको वर्टेक्स को डिलीट करते हैं, ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। दिख रहा है? ओके। हाँ, हाँ। समझ गया? हुँ, एडिट करते हैं, वर्टेक्स को ख़त्म करते हैं। अब आते हैं ऑफसेट। दिख रहा है? अब देखो, ऑफसेट क्या हुँ, है तुम्हारा। ऑफसेट जनरली ये है कि जिस प्लेन से ले रहे हो, ठीक है, यहाँ से, अब देखो ये ऑफसेट जीरो है। दिख रहा है? ये देखो, मैं बढ़ाता हूँ। दिख रहा है? हमने ये प्लेन लिया, इस प्लेन से हुँ, हमें ऑफसेट लेना है 5 का, 10 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हुँ, हुँ, रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं और लेते हैं 10। देखो, तो इस प्लेन से और इसके बीच का देखो यहाँ ऑफसेट है। दिख रहा है 10 का गैप, मैं 10 की जगह हुँ, हुँ। 20 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखो, दिख रहा है ये गैप, मैं ओके करता हूँ, तुम्हें अब हाँ। दिखेगा, है गैप। इस हमने हुँ, ऑफसेट लिया हुँ, यहाँ से, लेकिन इस प्लेन से हमने एक्सट्रूड करके 10 का गैप ले लिया, या 20 का, जो भी हमने वो लिया था ऑफसेट। ठीक है, 20 का ऑफसेट लिया था। समझ गए? हुँ। अब इसमें मैं आगे बताता हूँ, थ्रू ऑल आगे बताता हूँ। ये समझ लेते हैं, ऑफसेट समझ लिया, है ना। हाँ। ऑफसेट कैसे ले सकते हैं, वर्टेक्स से और स्केच प्लेन। अब आते हैं नीचे, तुम्हारा ये ब्लाइंड वाला है। ठीक है, ब्लाइंड के लिए मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा स्केच कर लेता हूँ। इन सबको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, हुँ, ट्रिम करते हैं हम थोड़ा सा, इस पार्ट को ट्रिम कर देते हैं। ठीक है,
एक लाइन यहाँ से लेते हैं, मुझे पहले ही लेना चाहिए था। ऐसा मान लो कोई ड्राइंग है और एक ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा पार्ट है। हम्म ये पार्ट रहेगा, इसको ट्रेन कर देता हूँ। अब जाते हैं इसको एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। हम्म इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं कुछ इतना हाइट तक। देखो, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन से, पहले यहाँ से एक प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। और इस पे स्केच कर लेता हूँ, ठीक है। चलो मान लो कुछ स्लॉट वगैरह कुछ ले लेता हूँ। ऐसे मान लो कि मैंने स्लॉट ले लिया, ठीक है। अब स्लॉट हम्म को मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ। देखो, एक्सट्रूड करने के बाद मैंने ये तो बता दिया, अब यहाँ आता है डायरेक्शन पे, ठीक है। हम्म देखो, डायरेक्शन में तुम्हारा ब्लाइंड है और थ्रू ऑल है। मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन करता हूँ, अब थ्रू ऑल कर देता हूँ, ठीक है। देखो, थ्रू ऑल में क्या होगा, तुम्हारा जो पार्ट है, माने एंटिटीज है, जो जिसको तुम एक्सट्रूड करना चाहते हो, जिसको तुम फीचर करना चाहते हो, वो क्या करेगा, पूरा चीर चार के यहाँ तक इसके पार्ट तक आ जाएगा। दिख रहा है, फेस तक, देख पा रहे हो। हम्म देखो यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें, हम्म ठीक है। अब थ्रू ऑल समझ गए। अप टू नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट क्या हम्म है, यानी जो पार्ट है हमारा फर्स्ट एंटिटीज तुम्हें मिलेगा, उस पार्ट तक तुम्हारा आ जाएगा। दिख रहा है। ओके। तो ये सिर्फ सरफेस तक ही है कि अंदर तक है, लाइक ये सिर्फ सरफेस तक सरफेस है। तक ही है? अगर तुम्हें अंदर लेना है तो अंदर ओके। ले सकते हो, ठीक है। अगर अप टू नेक्स्ट हम्म का मतलब क्या हुआ कि जहाँ एक्सट्रूड करेंगे उससे फेस जहाँ तक पड़ेगा, पहला फेस जहाँ तक पहला पार्ट पड़ेगा हम्म उसको वहां तक ले लेगा अप टू नेक्स्ट, ठीक है। अब अप टू नेक्स्ट में एक नीचे यहाँ देखो, या किसी भी पार्ट में नीचे यहाँ ओके। ब्लॉक आ रहा है, अगर तुम देख पा रहे हो। देखो, दिख रहा है ये ब्लॉक। हम्म इस ब्लॉक हम्म पे ऐसे क्लिक करेंगे और जहां तक तुम्हें देना है, अगर मान लो कि इसके यहाँ तक देना है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से जाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ जाता हूँ, यही देता हूँ, देना तो चाहिए। ब्लाइंड नहीं, आप तो नेक्स्ट करते हैं। क्या दिक्कत है। वापस जाते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, यहाँ जाते हैं अप टू, एक सेकेंड, रिवर्स डायरेक्शन, अप टू नेक्स्ट, यहाँ क्लिक करते हैं। नहीं ले रहा है, कुछ तो इशू है। इसको डिलीट करके इसको select, इसको ड्रैग करना पड़ रहा है, फिर भी गैप है ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। अप टू नेक्स्ट कहने का मतलब, अप टू नेक्स्ट यानी फर्स्ट बॉडी तक आएगा, ठीक है। दिख रहा है। अब हम्म आते हैं नीचे अप टू वर्टेक्स्ट, जैसे अप टू वर्ट वो बता रहा था, क्या बोलते हैं, इस फेस को देखो, अब फेस पे आ गया, दिख रहा है। यहाँ अप टू वर्टेक्स मतलब हम्म इस जो फेस सेलेक्ट किया था उस फेस तक आ गया। इसको मैं क्लियर कट करके देता हूँ, ठीक है।
अप टू वर्टेक्स में जिस वर्टेक्स को सिलेक्ट करोगे उस वर्टेक्स तक आ जाएगा। देखो दिख रहा है, यहाँ तक ओके, लेके ओके, यहाँ हाँ। तक आएगा। इस वर्टेक्स को मैं डिलीट करूँ अगर और यहाँ सेलेक्ट करूँ, देखो यहाँ तक आ गया, दिख रहा है। ये होता है अप टू हुँ, वर्टेक्स। वर्टेक्स पॉइंट बता दिया हमें। अब आता है अप टू सरफेस। जैसे यहाँ आ रहा था थ्रू ऑल और अप टू नेक्स्ट, वैसे अप टू सरफेस पे जैसे यहाँ पे आ रहा था। अब अप टू सरफेस में तुम्हें कहाँ तक लेना है, किस सरफेस पे लेना है। तुम्हें इसके सरफेस पे लेना है तो इसके सरफेस पे क्लिक कर दो, ठीक है। हाँ, वो नेक्स्ट वाले में हुँ, चाहिए, मैं वो बताना भूल गया, ठीक है। हुँ, हुँ। तो अप टू नेक्स्ट सरफेस करोगे, जिस आप सरफेस पे यही ट्राई कर रहे थे ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। अच्छा। जिस सरफेस पे हुँ, क्लिक हुँ, करोगे, देखो अब मान लें हमने इस सरफेस पे क्लिक किया, दिख रहा है। यहाँ से हुँ, ऑफसेट लेते हैं, दिख रहा है। अब ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से हुँ, देखो, एक सेकंड, ये इधर से ले रहा है। ऑफसेट का डायरेक्शन चेंज करता हूँ मैं, जीरो ऑफसेट करता हूँ, डायरेक्शन चेंज, मुझे यहाँ से ऑफसेट करना है। एक सेकंड देखता हूँ मैं। यहाँ है, सॉरी, मैं गलत फीचर अप्लाई कर रहा था। देखो अप टू सरफेस समझ गए, यानी जिस सरफेस तक चाहिए उस सरफेस हुँ, तक ले सकते हो। देखो यहाँ लिखा है ऑफसेट फ्रॉम हुँ, सरफेस, दिख रहा है। यानी जिस सरफेस तुम्हें ऑफसेट हुँ, चाहिए, मैं देता हूँ 50, देखो दिख रहा है ये। हुँ, हुँ। जिस सरफेस तुम बनाओगे, अब देखो जितना ये करीब आएगा उतना ही क्या करेगा, ये अपने इस शेप में इसको लेगा। देखो अगर तुम देख पा रहे हो, ओके। समझ रहे, जितना दूर जाएगा उतना ही इसके शेप से वो दूर होता जाएगा, है ना। क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हारा कवर हुँ, करेगा, हुँ, वो इसको मैच करेगा प्रोफाइल को, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एक फीचर अप टू सरफेस का, जो बहुत ही यूज़फुल है। हम आगे यूज़ करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। देखो 10 कर दिया, मैं थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ 20, तो मैं अब दिखाता हूँ। देखो दिख रहा है, हुँ, हुँ, इस सरफेस से इस सरफेस की अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूँ तो आराम से आ जाएगा तुम्हारा 20 का, समझ रहे हो। मैं लेता हूँ, चलो ऐसे ही हुँ, देख लेता हूँ, होना तो चाहिए सेपरेट बॉडी, इसका इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ गए। हुँ, अब आगे आते हैं नेक्स्ट का। अप टू सरफेस समझ गया। अप टू बॉडी, यानी जिस बॉडी तक तुम्हें चाहिए। किस बॉडी पे चाहिए भाई, इसके बॉडी पे चाहिए, है ना। तुम्हारा एक पार्ट है ना, हुँ, हुँ, जब एक्सट्रूड किए हैं तो पूरे एक पार्ट में एक्सट्रूड हुआ है ना। तो ये इसकी जो हुँ, बॉडी हुँ, आएगी, इसके बॉडी तक आएगी। तो बॉडी में अगर देखना है, कभी कभी अगर इधर से होगा तो इधर ले लेगा, इधर होगा जिस पार्ट पे होगा इसके फेस के ऊपर, उधर क्या करेगा, ये ले लेगा। मर्ज पॉइंट समझ गए, मर्ज कर दोगे तो हुँ, तुम्हारा क्या होगा, पूरा पार्ट क्या होगा, एक हो जाएगा। दिख रहा है, ये दोनों क्या है, एक हो गया आपस में। अगर मैं इसको पूरा ऐसा सेलेक्ट हुँ, करूँ हुँ, तो एक बार में सेलेक्ट होगा, दिख रहा है। जैसे क्या होता, अगर मर्ज नहीं होता तो ये पूरा एक पार्ट अलग होता, एक बार मैं इसको सेलेक्ट करता तो ये पूरा पार्ट अलग होता, ये पूरा सेक्शन, और ये एक हुँ, सेक्शन अलग होता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो ये फीचर समझ गए। मैं इसको हुँ। थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं मैं, और ये कौन तो समझ गए हो। हाँ, हाँ, लाइक एक एंगल देना। मैं इसके प्लेन में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, आर कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ, और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं एक फीचर, बॉस मॉडिफाई, यहाँ जाता है अप टू ऑफसेट से, ये तो देखो दिख रहा है। अब इसको हुँ, हुँ, जितना पास पे जाएंगे हम, उतना इसके शेप में आएगा, समझ रहे हो। हुँ, इसको 5 करते हैं, देखो बहुत ही माइनर से गैप है, अगर तुम देख पा रहे बट दिख रहा है। हो, दिख रहा हाँ, है, हाँ। ठीक है, क्योंकि 5 लिया हमने।
ये पूरा यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे तुम्हारा। अच्छा, अगर मेरे को लाइक सेकंड और फर्स्ट के बीच में ही चाहिए वो एक्सटेंडेड पार्ट, तो फिर हम सेकंड वाले का प्लेन सेलेक्ट करके उसको फिर देखो यहाँ एक्सटेंड है, करेंगे? यहाँ देखो, यहाँ है सरफेस प्लेन ले लेंगे। तुम्हें यहाँ से चाहिए, मान लो कि तुम्हें इस प्लेन से चाहिए, दिख रहा है, और इस प्लेन के बीच में चाहिए। तुम्हारा यही डाउट था? हाँ, हाँ। हो गया। सेकंड से फर्स्ट पे लेंगे तो सेम ही चीज़ है ना? तो बात तो एक ही है यार, तुम यहाँ से जो चीज़ हम हाँ। यहाँ फ्लेस, ये फेस को डिलीट कर दो। तुम्हें कहाँ से चाहिए, इस फेस पे चाहिए, इस फेस पे सेलेक्ट कर लो, ओके कर दो। एक सेकेंड, अब इस फेस से तुम्हारा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, देखता हूँ, देखो लो, दिख रहा है? ओके, ओके। क्योंकि हमने इस फेस समझ को गया। सेलेक्ट कर रखा था ऑफसेट के टाइम पे, है ना? तो ये उल्टी डायरेक्शन में हुँ, जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तुम इधर एक्सट्रूड कर रहे हो और फेस सेलेक्ट कर रहे हो ये वाली ऑफसेट के लिए। तो इसकी वजह से दिक्कत है। मैं हुँ। तुम्हें ये वाला भी डिलीट करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक, इसको डिलीट कर दो। अब देखो तुम्हारा आ जाएगा। मैं ऑफसेट सेलेक्ट को ब्लाइंड कर देता हूँ और इस फेस तक सेलेक्ट कर देता हूँ, ब्लाइंड की जगह अप टू नेक्स्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड, अप टू नेक्स्ट कर देता हूँ। डायरेक्शन चेंज, देखो दिख रहा है? हुँ। ये बोल रहे थे ना कि इस फेस से हमें इधर लेना है, ले हुँ, लिया हुँ। हमने।